तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस जगह पर तुम्हारा क्या काम? मैं वो यहाँ क्या तुम्हें अंदाजा भी है किस किस्म की जगह है ये? मुझे बताओ यहाँ क्यों आई हो? कहीं उस शख्स ने फिर से तो फोन नहीं किया? कहीं तुम उस कमीने से मिलने तो नहीं आई जो तुम्हारा बाप है? उसी के मिजाज के मुताबिक है ये जगह। नहीं ऐसा नहीं है। एगे कहाँ है वो? क्या तुम उसके पीछे आई हो? एगी घर पर है। मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे बताओ ये कैसी जगह है? आपा उठ जाए आपा उठे, जल्दी उठे। गुलबहन क्या हुआ? बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो तो नहीं गया कहीं? बताओ तो सही क्या हुआ कुछ है? नहीं हुआ है आपा, पुरसुकून हो जाए। क्या है फिर? आपा नहीं है, वो चला गया। हाँ ने छोड़ दिया हमें। गुलबहन तुमने फिर से कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया ना? नहीं आपा, कसम से नहीं है वो। मैंने पूरा घर छान मारा, नहीं मिला मुझे। क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं है वो। घर जाकर इस बारे में बात करते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। बाल बाल बच गया मैं। और कोई रास्ता नहीं है, उसके रूम में जाकर देखना होगा। आपा मैं देख चुकी हूँ, वो वहाँ नजर नहीं आया मुझे। मैं समझ गई हूँ गुलबहन, समझ गई हूँ। हमें उसकी अलमारी देखनी होगी, उसकी चीजें, कपड़े, सब कुछ सामान यहाँ मौजूद है भी कि नहीं। हाँ ठीक है, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या बाबा अलमारी खोलेंगे? बाबा? बेवकूफ लड़की, तुम खोलोगी और कौन खोलेगा? अब चलो खामोशी से, चलो आहिस्ता से खोलो, कहीं बाबा को दिल का दौरा न पड़ जाए। ठीक है, चलो आराम से, कोई जाग ना जाए। अब इसे जगह मत दीजिएगा। कहा था ना कि ये घर पर है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ आराम से। तुम अंदर आओ। आपा हेलो, 2 मिनट बाद मुझे फोन करना और हाँ में हाँ मिलाती रहना। अगर तुम एगे का पीछा नहीं कर रही थी तो बताओ वहां क्या करने गई थी? बोलो, मैं सुन रहा हूं। तुम घर से निकली ही क्यों थी? ठीक है, पुरसुकून हो जाए पहले। बताती हूँ मैं बाहर गई थी क्योंकि इतनी रात को यहाँ क्या बात हो रही है? कोई मुझे बताना पसंद करेगा? तुम्हारी बहन रात के इस वक्त एक सुनसान और अजीब जगह पर गई हुई थी। अब ये बताने वाली है कि ये वहां क्या करने गई थी। क्या वाकई? अब तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है। तो आप वहाँ क्या करने गई थी? अच्छा बस ना, बस कर दीजिए। पहले ही मेरा सर घूम रहा है। सर घूम रहा है? आखिर क्यों? आज इस तरह से लड़ाई हो गई, बहस हुई मेरी। वो चीख रही थी, कई कॉल्स की उसने मुझे फिर, मगर मैंने फोन नहीं उठाया। गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। तो
उसके बाद जब उसकी कॉल मैंने उठाई, वो शर्मिंदा हो रही थी, माजरत करना चाहती थी, तो 5 मिनट के लिए उसने मुझे बाहर बुलाया। मैंने कहा ठीक है, मैं उससे वहां मिलने चली गई और फिर आप आ गए वहां पर अचानक से। वहां उस खौफनाक सी जगह पे इसरा ने मुझे लोकेशन भेजी थी, शायद मुझे समझ नहीं आया और मैं गलत जगह पर चली गई। इसरा क्यों नहीं आई वहां? वो खुद कहाँ है? हाँ, आ गया, उसका फोन आ गया। मैं उससे मिली नहीं होंगी वहां। देखें, हाँ, तुम पहुंच गई? मैं अभी नहीं आ सकती। जो लोकेशन तुमने भेजी वो मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम यहाँ आ जाओ ना। हाँ, चलो ठीक है, कल बात कर लेंगे। तुम परेशान मत हो के, ख्याल रखना। बेचारी पहुंचने ही वाली थी, वापस जा रही है। वैसे आपकी इसरा से क्यों लड़ाई हुई? नहीं मतलब आप दोनों की कभी लड़ाई नहीं हुई ना, इसलिए पूछ रहा हूं। बस काम के हवाले से बात थी, बहस हो गई हमारी और बढ़ते बढ़ते लड़ाई हो गई। उफ मेरी बच्ची, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उस अजीब जगह तो दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं नाना जान। काफी देर हो गई है, सोने जा रही हूँ, सुबह जल्दी उठना है मुझे। दोस्त से लड़ाई हो गई, उससे सुलह करने गई थी, बात करने गई थी। देखो बेटा, मुझे पहले की तरह सख्ती करने पर मजबूर मत करो। इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, जानती है ना। क्या? एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ बोल रही हैं आप नाना से। आप ठीक नहीं कर रही हैं आपा, संभल जाइए। अरे आपा, मैं अपने ग्लव्स लाना तो भूल ही गई, बताएं अब क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता तुम्हें सांस लेना कैसे याद रहता है। ये लो। उफ, अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या बनता। अरे खान के कपड़े तो यही है, इसका मतलब वो छोड़कर नहीं गया। ओह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम पागल तो नहीं होगी हो लड़की? आधी रात को तुमने क्या तमाशा लगा के रखा है? मुझे बिस्तर से निकालकर यहाँ ले आई हो। तो फिर आप इस वक्त कहाँ जा सकते हैं, बताएं मुझे। अगर कोई मर्द रात को घर ना आए तो कहाँ जाता है? जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करो थोड़ा। कहाँ जाता है? कहाँ जा सकता है? 2 नंबर औरतों के साथ होगा। नहीं आपा। कितनी शर्म की बात है ना वैसे। खैर, जब सुबह घर आएगा तो पूछ लेंगे उस खान साहब से भी। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये उस बद इखलाक लड़की की वजह से है, इसके दिमाग पे सवार है। एह मेरे अल्लाह, अब तू ही हमारे छोटे भाई की मदद फरमा। अच्छा चलो इसे बंद करो, हम चलते हैं। ठीक है। ये क्या है? कहीं से रोशनी सी आ रही है ना। क्या है? दराज खोलो जरा, वहाँ कुछ है। हाँ, खोल कर देखना होगा इसे। क्या ये कोई खुफिया दराज है? आपा, ये तो नहीं खुल रहा। तुमसे खुल रहा है क्या? नहीं आपा। अंदर से रोशनी दिख रही है। रोशनी है? मुझे टक्कर मत मारो कुलबैन। आपा, आप कहती है तो मैं ऊपर से सामान उठाकर। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम रात के इस पहर बगैर बताए कहाँ गए थे? तुम घर में मौजूद नहीं थे, कहाँ गए थे तुम? आपको हर बात का हिसाब दूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस जब हमने तुम्हें देखा नहीं तो परेशान हो गए थे। कहाँ पे नहीं देखा मुझे? वो तुम अपने कमरे में, यानी घर में कहीं नहीं दिख रहे थे तो इसलिए। मगर आप लोग इस वक्त मेरे कमरे में आखिर कर क्या रहे हैं? क्या मेरे सामान की तलाशी ले रहे हैं? ये क्या है? कितना गंदा है ये। हाँ, ये किसके गंदे जूते घर ले आए हो? इसे अंदर क्यों ले आए हो? सारा गंद फैल जाएगा यहाँ। कितने गंदे हैं? बताओ भी आखिर ये है क्या? कुछ भी नहीं है। क्या मतलब नहीं पता? तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने किसके जूते अपने हाथ में पकड़े हुए हैं? तुम्हारे हाथ में जरासीम लग जाएंगे। पुराने हैं,
क्या मतलब पुराने हैं? पुराने हैं तो फेंक दो ना। तुम इन्हें ऐसे पकड़ के क्यों खड़े हो, बताओ मुझे। आप तो कुछ भी बाहर नहीं फेंकने देती के? इसराफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम इन्हें किसी शॉपर में डाल दो। कल स्टोर पे ले जाएंगे इन्हें, बाद में इसे किसी गरीब या फकीर को दे देंगे। ठीक है, कल देख लेंगे। वैसे आप लोग मेरी अलमारी में देख क्या रहे थे? यही कि खाली तो नहीं है। मेरी अलमारी खाली क्यों होगी? खाली क्यों नहीं हो सकती? अगर तुम घर छोड़कर जाओगे तो अपना सामान साथ लेकर ही जाओगे ना, तो खाली होगी ना अलमारी। अब तुम मेरा मजीद मुंह मत खुलवाओ। हाँ देखें, मेरी बात को गौर से सुन लें। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। और ये मौजू अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? आखिर एक ही बात सोचकर तंग नहीं आते? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आता? तो क्या करोगे फिर? उसे अपने घर लेकर आओगे? क्या क्या? बाहर जाओ। नहीं, ये क्या कह रही है? पहले मुझे इसका जवाब दो। आप लोग अब मेरे कमरे से बाहर जाइए। जाइए। बात करेंगे इसके बारे में बाद में। तुमने मुझे बिला वजह इस वक्त नींद से जगा दिया। अब मैंने वो गंदे जूते देख लिए हैं, मुझे नींद नहीं आएगी। पागल कर दोगे मुझे तुम लोग। अगर तुम्हारी कोई कीमती चीज गुम हो गई है तो यहाँ वहां मत ढूंढना, वो क्या? मेरे पास है। इस बात का क्या मतलब? मतलब कि तुम्हारा राज जानती हूँ मैं। हाँ, क्या मैं ऊपर आ जाऊं? आ जाओ गुलबन, आ जाओ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? क्या तुम कोई मैच खेल कर आ रहे हो? वो असल में हमारे ऑफिस वाले मिलकर अक्सर फुटबॉल खेलते हैं। रात किस पहर? हाँ, आज बस थोड़ी ज्यादा देर हो गई क्योंकि हम खाना खाने चले गए थे। तुम रात के 3 बजे वहां क्या कर रहे थे? रुको, मैं इसमें थोड़ा सोडा डाल देती हूँ, उससे जरासीम मर जाएंगे। कहाँ रख दिया था मैंने सोडा? कहाँ रख दिया था मैंने? हाँ। मैं यहाँ किससे बातें कर रही हूँ गुलबिन? तुम खड़े खड़े सो रही हो क्या? क्या हुआ आपा? अब क्या हो गया है? खड़े खड़े तुम किन सोचों में गुम हो जाती हो? किसके बारे में सोच रही हो?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? कुछ नहीं। किसकी बात कर रही हो? अरे आपा, मैं उन किताबों की बात कर रही हूँ आपसे जो आपने ले ली थी। आपने मुझसे कहा था कि उन किताबों को पढ़कर मेरा जहन गंदा हो जाएगा, याद है आपको? मुझे क्या पता, किताबें मैं थोड़ी पढ़ती हूँ किताबें। अजीब लड़की हो, मुझसे क्या पूछ रही हो? मुझे क्या मालूम होगा? उसके स्याह, हसीन और खूबसूरत बाल हवा में उड़ रहे थे जब उसने पलटकर देखा और पूछा कि तुम अब तक कहाँ थी। मुझे अपना दिल हाथ में आता महसूस हुआ। ये एक नया और हसीन एहसास था। शायद लोग इसी एहसास को मोहब्बत कहते हैं। उफ, तौबा तौबा। उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मेरा दिल ऐसे खुशी से झूम उठा जैसे पूरी दुनिया में बाहर से फूल खिल गए हों। अल्लाह तुम्हें गारत करे। ये क्या कर रही हो तुम? गुलबहन, मैं यहाँ जरासीम खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ और तुमने ब्रेड भी जाया कर दी है। अब तो ये खाने के काबिल भी नहीं रही। अब क्या करोगी इसका? आपा, कुछ नहीं होगा, मैं इसका जला हुआ हिस्सा काट दूंगी यहाँ से। मुझे पहले ही तुम पर शक था। तुम खड़े खड़े अचानक ख्यालात में खो जाती हो। मुझे ये बताओ, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या मशकूक काम कर दिया है मैंने? खुदा का खौफ करे। ठीक है, तुम जरा मुझे इस बात का जवाब दो। कल रात तुम हान के कमरे में गई क्यों थी? क्या काम था तुम्हें वहाँ, और मुझे बताए बगैर? मैं आपको बताने ही वाली थी। अच्छा, तो तुम मुझे क्या बताने वाली थी? हाँ, वो मुझे हान से कहना था कि मेरे लिए कुछ बेडशीट्स लेकर आए, बस इतना ही। रात के वक्त तुम मुझसे ये बात सुबह भी तो कह सकती थी। आपसे डर गई थी मैं। आपको पहले बताती थी तो आप मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ना बताऊं। मैं तुम पर क्यों गुस्सा करूंगी? आप गुस्सा नहीं है? नहीं हूं मैं गुस्सा। आज का दिन ही ऐसा है, तुम भी उदास हो गुलबहन। आज अम्मी की बरसी जो है, मैं दुखी ना हूं इसलिए तुम जिक्र नहीं कर रही थी ना? हाँ बिल्कुल, मैं इसी वजह से बहुत दुखी हूँ। वो भी क्या खौफनाक दिन था। खैर गुलबहन, आज हमें बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है? हमें हलवा बनाकर लोगों में तकसीम भी करना है इस साले सवाब के लिए, और साथ साथ अम्मी के लिए दुआ भी करनी है। आज तुम प्लीज हर काम ध्यान से करना, कुछ गड़बड़ मत कर देना। नहीं आपा, मैं ख्याल रखूंगी। जल गया है लड़की, देखो। मैं भी यहाँ किसको समझा रही हूँ? अभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी और तुमने अपना काम कर दिखाया। क्या कहूँ मैं तुम्हें? तुमने पूरी ब्रेड जला दी है। अब ये जली हुई ब्रेड किसी के भी खाने के लायक नहीं बची है। आपा, आप फिक्र मत करें, मैं इसका जला हुआ हिस्सा ऊपर से छील दूंगी, इस तरह से ये साफ हो जाएगा, फिर हम खा लेंगे। ये तो वाकई बहुत खराब हो गई है। ये तो साफ ही नहीं हो रहा। इंतजार किस बात का है, पूछ लो। इंतजार कर रही हूँ कि शायद तुम मेरे पूछे बगैर ही वजाहत देना पसंद करोगे कुछ, लेकिन शायद तुम्हारा इरादा नहीं है। तो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। तुम रात के 3 बजे उस अजीब सी जगह पर उस गाड़ी में बैठे क्या कर रहे थे हान? खामोश क्यों हो?
तुम्हें पता है मैंने तुम्हें देख लिया था, कोई जवाब तो सोचा होगा तुमने। बाकी बातें छोड़ो, असल बात की तरफ आते हैं। तुम्हारे ख्याल से मैं उस जगह पे क्या कर रहा था? तुम अकेले नहीं थे, कोई और भी था तुम्हारे साथ। और तुम्हारे ख्याल से कौन था? ये तुम बताओ। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया? बिल्कुल नहीं। उस अजीबोगरीब जगह पर कोई पागल इंसान जा सकता है? मतलब तुम कहना चाहती हो मैं पागल हूं? इस तरह से हमारी बहस लंबी होती चली जाएगी। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते आधी रात को वहां क्या कर रहे थे? मेरे ख्याल से तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। सुबह बखैर नाना, मैं जा रहा हूं। नाश्ता तो कर लो, देर हो जाएगी मुझे। क्या तुम वाकई स्कूल जा रहे हो? जी हाँ नाना, वाकई स्कूल जा रहा हूं मैं। चाहें तो साथ चलें मेरे। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, बस जानना चाहता था। कोई बात नहीं नाना, मैं आपको समझ सकता हूं। अगर मेरा नवासा भी ऐसा होता तो मैं जरूर पूछता। इस बात का क्या मतलब है? किस तरह का नवासा? छोड़ें। एगे, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो साफ साफ कहो। मैं आइंदा आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपकी सारी बातें मानूं और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं मैं। आप नाश्ता कीजिए। इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ से उठ के चली जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे तुमसे जवाब चाहिए और जवाब सुने बगैर मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है अंजय, तुम्हारी मर्जी। जानना चाहती हो मेरे साथ गाड़ी में कौन था? तुम्हारे बाबा। मेरे बाबा। कर्ज की अदायगी नहीं कर पाए इसलिए भाग रहे थे। मुझसे आखिरी बार रकम देने को कहा और मैंने दे दी, वरना वो कत्ल कर दिए जाते। मुझे ऐसी बातों की परवाह नहीं होती, मगर तुम्हारी ही बात मुझे याद आ गई कि तुम नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो। याद है? वो उन लोगों से छुप रहे थे इसलिए तुम लोग उस जगह पर मिले। तुम्हारे ख्याल से मुझे उस जगह पर और क्या काम हो सकता है? वो भी इतनी रात को? समझाओगी मुझे? आधी रात के उस पहर वो तुमसे मिले? हाँ अंजय। मगर उन्होंने मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं क्योंकि तुम एक खतरनाक इंसान हो और इसमें मेरी बेहतरी है। और तुम कह रहे हो कि तुमसे वो आकर उधार रकम मांग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सुनो, ये लो तुम्हारी एप्लीकेशन। ये क्या है? तुम आज शाम की क्लास नहीं लोगी। तुम्हारे नाम से एप्लीकेशन है, सीधी घर आना। क्यों, आज भी सफाई करनी है क्या? डरो मत, अब तुमसे सफाई नहीं करवाएंगे हम, खुद ही कर लेंगे सारा का सारा काम। लेकिन आज ऐसा क्या है आपा? कितनी शर्म की बात है, कैसी औलाद हो तुम। तुम्हें आज के दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्या? ना शुक्रिया औलाद। क्या याद नहीं मुझे? आज अम्मी की बरसी है और क्या।
सॉरी आपा, वो मुझे याद नहीं रहा। मुझसे माफी मत मांगो तुम। शाम को कब्रिस्तान जाना है, जल्दी आ जाना। तुम्हें ऐसा लगा था कि मेरे साथ कोई और औरत है ना? नहीं हान, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, जो इंसान तुमसे मुसलसल रकम वसूल कर रहा है वो तुम्हें बुरा कैसे कह सकता है? मुझसे भी कहा कि दूर रहो। वो नहीं चाहते होंगे कि तुम्हें पता चले कि मैं उन्हें रकम देता हूँ। बंदे की इज्जत नफ्स खराब होती है। इज्जत नफ्स? मेरी बात सुनो हान, तुम मुझे बताए बगैर दोबारा ऐसा कर रहे हो? अंदाजा है तुम्हें? वजह तुम्हें मालूम है ना? तुम हो वजह। तुम्हारी वजह से कर रहा हूं। खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचो, मेरी जगह होती तो क्या करते? खैर, मैं भी तुमसे वजाहत की तवक्को कर रहा हूं। तुम कल रात मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मैंने खिड़की से तुम्हें जाते हुए देखा, परेशान हो गई थी। पीछा करने की नियत से नहीं आ रही थी, तुम्हारे पास आना चाहती थी मैं। तुम इतना अजीब बर्ताव कर रहे थे। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही। बोल रही हो, मगर मैं इस बात को नजरअंदाज कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें। मैं भी, यकीन करो तुमसे ज्यादा मैं चाहती हूँ ऐसा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वो गाड़ी किसकी है? क्या चाहते हो तुम? अंदर चलो, बात करनी है। या अल्लाह, मैं अब क्या करूं? अगर आपा को बता दिया कि हान ने शादी कर ली है तो वो कयामत खड़ी कर देंगी। दोनों की लड़ाई हो जाएगी और हान हमें छोड़कर चला जाएगा। कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि ये सब संभाल सकूं। आपा, बाबा की तबीयत खराब हो रही है, इन्हें कुछ खिलाना चाहिए। सारा घर गंदा हो चुका है, हर जगह गंद है। जहर बन जाएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा, पूरा घर गंदा है, सब मर जाएंगे। बाबा! बाबा! हान, हान, हान हमें छोड़कर चला गया है। हान हमें छोड़कर चला गया है, इसलिए हो रहा है ये सब। छोड़कर चला गया है हमें वो। आपा, आपा कुछ करे वरना बाबा मर जाएंगे। बाबा! बाबा, मैं आ रही हूँ। मेरी हालत ठीक नहीं है गुलबैन, मैं मर जाऊंगा। रुकिए, मैं आपकी दवाई ढूंढ कर लाती हूँ। बाबा, कुछ नहीं होगा आपको, मैं ढूंढ रही हूँ। कहाँ है, कहाँ है दवाई? मैं क्या करूँ, ये तो खाली है। क्या करूँ, अब क्या होगा? बाबा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? दवा कहाँ से लाऊं? अब क्या करूँ? पापा, अब मैं क्या करूँगी? बाबा मर जाएंगे। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर?
तुमने ये काम भी खत्म नहीं किया? हाँ, बस ये करने ही वाली थी मैं। हो जाएगा थोड़ी देर में। अल्लाह अल्लाह। देखो मेरी बात सुनो गुलबन, आज हमें पूरा घर साफ करना होगा। आखिर अम्मी की बरसी है आज, हमें सब कुछ वैसा ही करना है जैसा वो चाहती थी। मुझे पता है कि आज का दिन काफी दुखी है, मगर हम संभाल लेंगे मेरी बहन। जी बिल्कुल आबा। चलो आकर बाकी सफाई में मेरी मदद करो ताकि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, आ रही हूँ। तो तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी बेटी से झूठ बोलूं? क्यों, क्या हुआ? झूठ बोलने में कोई मसला है तुम्हें? ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मगर इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता हूं, बल्कि अपनी बेटी के लिए ये मैं बताता हूं कि तुम ये क्यों करोगे। क्योंकि तुम एक कमीने इंसान हो। वो गाड़ी है किस किस्म की? अगर उसने मुझसे पूछ लिया तो क्या बताऊंगा? क्योंकि गाड़ी मेरी है ना। मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सूरत हाल तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी दामाद जी। तुम्हारी तरह की है, पुरानी और खराब, इंसान को रास्ते में छोड़ देने वाली। गुलबैन जी। तुम्हारे लिए वहाँ एक कपड़ा रखा है, उससे अच्छी तरह पानी में भिगोकर निचोड़ लेना, फिर उससे सफाई करना। ठीक है आबा। निरिमान जब स्कूल से आ जाए तो तुम दोनों कब्रिस्तान चली जाना मिलकर। ठीक है। हान भी जाएगा क्या हमारे साथ? पता नहीं, अगर उसे वक्त मिल गया तो शायद आ जाए। कल रात जो हुआ उसके बाद तो घर ही नहीं आया, वो गंदा कहीं का। उफ। मैं बाबा के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं वो जाना चाहेंगे या नहीं। अम्मी जान के लिए फातिहा पढ़ने।
आपको हमारे आने का सबब तो मालूम है। अल्लाह के हुक्म और रसूल की सुन्नत के मुताबिक हम अपने बेटे हिकमत के लिए आपकी बेटी हसीबे का हाथ मांगने के लिए आए हैं। यानी याद था आपको?